हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज मैथ में। आज आप सभी के सामने बहुत ही शानदार टॉपिक वर्णमाला लेकर आया हूं। वर्णमाला आज हम ल्यूसेंट बुक से लेकर चल रहे हैं। तो देखते हैं वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जो वर्ण होते हैं उनका जो क्रम होता है, जिस क्रम में रखे जाते हैं, उन्हीं को हम वर्णमाला कहते हैं। भाषा भाषा की बात की जाए, भाषा संस्कृत के भाष शब्द से लिया गया है और भाष शब्द का अर्थ होता है बोलना। भाष शब्द का अर्थ होता है बोलना। अगर भाषा की सार्थक इकाई की बात की जाए, भाषा की सार्थक इकाई की बात की जाए तो भाषा की सार्थक इकाई होती है वाक्य। वाक्य से छोटी सार्थक इकाई होती है उपवाक्य। उपवाक्य उपवाक्य से छोटी इकाई होती है पदबंध। पदबंध से छोटी इकाई होती है पद या शब्द। पद या शब्द से छोटी इकाई होती है अक्षर। अक्षर से छोटी इकाई होती है ध्वनि या वर्ण। यानी मतलब भाषा की सार्थक इकाई में से सबसे छोटी सार्थक इकाई होती है ध्वनि या वर्ण और सबसे बड़ी होती है वाक्य। सबसे छोटी ध्वनि या वर्ण और सबसे बड़ी होती है वाक्य। अब जैसे हम कोई शब्द लेते हैं, कोई हमने शब्द ले लिया, जैसे हमने राम शब्द ले लिया। राम शब्द में अगर अक्षर की बात की जाए तो दो अक्षर बनते हैं, रा और म। लेकिन अगर वर्ण की बात की जाए तो इसमें चार वर्ण हैं। मतलब जैसे रा है, रा में डंडा लगा है बड़ा का, तो बड़ा की आवाज निकल रही, जैसे राम तो बड़ा की आवाज निकल रही। माँ, माँ में छोटा की आवाज निकल रही, छोटा आ की। तो इसमें कितने वर्ण है? चार वर्ण और दो अक्षर, राम शब्द बनता है। अब वर्ण की बात की जाए, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि या वर्ण। अगर ध्वनि की बात करें, ध्वनि ध्वनि का उच्चारित रूप है। ध्वनि कैसा रूप है? उच्चारण। जैसे उच्चारण किसी का करते हैं तो ध्वनि उच्चारित रूप है, जबकि जो वर्ण है वह ध्वनि का लिखित रूप है। जो वर्ण होते हैं, जैसे हम कोई किसी चीज को लिखते हैं, वो हमारा लिखित रूप है, लेकिन ध्वनि जो है उच्चारण, जैसे हम किसी का उच्चारण करते हैं। अब मानक हिंदी वर्णमाला। मानक हिंदी वर्णमाला के अनुसार उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं। कितने? 45 वर्ण होते हैं, जिसमें 10 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं। अगर दो आगत व्यंजन भी होते हैं, अगर इन दो आगत जा और आप जा और फा को मिला लें तो 45 की जगह पे 47 वर्ण हो जाएंगे उच्चारण के आधार पर। प्रश्न पूछ भी लिया जाता है, आगत व्यंजन किसे कहते हैं? तो आपको याद रखना है, लेखन के आधार पर वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं, जिसमें 13 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। जैसे स्वर, अगर उच्चारण के आधार पर बात करें, जो 10 स्वर होते हैं वो आ ई उ ए ओ और औ, ये 10 स्वर। अगर उच्चारण के बाद लेखन के आधार पर बात करें तो ये जो 13 है टोटल, तो इनको भी मिला लिया जाता है।
अगर व्यंजन की बात करें तो का वर्ग के व्यंजन का, खा, गा, घा, अड़ा। चा वर्ग के चा, छा, जा, झा, वा। टा वर्ग टा, ठा, डा, और जो डा है इसके अंदर जो अंकी बुंदी लगा देते हैं, ढक्कन, ढा, इसके नीचे जो चंद्रबंदी लगाते हैं, इनको द्विगुणक व्यंजन कहते हैं। ये दोनों द्विगुणक व्यंजन है। ता वर्ग के व्यंजन ता, ठा, दा, धा, ना। पा वर्ग के व्यंजन पा, फा, बा, भा, मा। अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, बा। ऊषम व्यंजन सा, सा, हा। कुल मिलाकर 33 व्यंजन और 2 द्विगुणक, टोटल हुए 35 व्यंजन। अगर 35 और संयुक्त व्यंजन होते हैं छा, त्रा, ज्ञा, स्रा, कुल 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। छा की बात करें, छा बनता है का और सा से मिलकर, छा बनता है त्रा, ता और प्लस रा से मिलकर, त्रा बनता है ज्ञा, जा और वा से मिलकर ज्ञा बनता है श्रा, रा, सा, सा और रा से मिलकर श्रा बनता है। तो मैं आशा करता हूं आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में सुझाव दिया करें। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।